हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं आपकी दीपिका त्रिवेदी, दीप टैरो सोल जर्नी 1111 चैनल से मैं आ गई हूँ एक न्यू फ्रेश टॉपिक के साथ। आज का टॉपिक होगा हु इज़ मिसिंग यू एंड वाई। कौन आपको मिस कर रहा है और उस मिस करने की वजह क्या है। ओके, आपको मिस करने की वजह क्या है, आपको याद करने की वजह क्या है, हम वो देखेंगे। ओके, ऑल ओवर। तो हम या कोई भी पर्सन हो सकता है आपकी लाइफ की सराउंडिंग में। ओके, सो ये किसी एक पर्सन के ऊपर नहीं है, आपकी सराउंडिंग में ये कोई भी पर्सन हो सकता है जो आपको मिस कर रहा है और क्यों कर रहा है, हम ये जानने की कोशिश करेंगे। सो प्लीज़ ओपन माइंड हो के ये रीडिंग देखिएगा। ये आप किसी भी फेज में हो, किसी भी स्टेज में हो, किसी भी सिचुएशन में हो, रिगार्डलेस ये रीडिंग आपसे मैच करेगी। ओके, सो ये टाइमलेस जर्नल एंड कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़रों से गुजरेगी तब के लिए आपका मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट हो, और जो चीज़ें आपसे मैच ना करें प्लीज़ उसे ज़बरदस्ती अननेसेसरली खुद के ऊपर इम्पोज बिल्कुल मत कीजिएगा। इस जर्नल रीडिंग के थ्रू अगर आप कोई डिसीजन लेना चाहते हैं, कोई कंक्लूजन बनाना चाहते हैं तो ऐसा बिल्कुल भी मत करें। अपनी प्राइवेट रीडिंग, पर्सनल रीडिंग ज़रूर बुक कराएं, उसके बाद ही कोई फाइनल डिसीजन लीजिएगा। ओके, पर्सनल रीडिंग आप चाहे मुझसे ले सकते हैं या किसी और से ले सकते हैं। अगर आपको प्राइवेट रीडिंग मुझसे लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सअप नंबर मौजूद है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी प्राइवेट रीडिंग ले सकते हैं। प्राइवेट रीडिंग फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती है, पेड होती है। ओके, सो और कोई भी जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं होगी। ये आप मेल हैं, फीमेल हैं, आप इसे अपनी सिचुएशन के हिसाब से देख सकते हैं। ओके, तो हम पॉसिबिलिटीज़ चेक करेंगे, कुछ भी फिक्स्ड नहीं होता है। ओके, सो सबसे पहले हम उस पर्सन की जो आपको मिस कर रहा है वो कौन पर्सन है, मैं ट्रेड्स आपको देखूंगी। सबसे पहले एनर्जी एंड ट्रेड्स देखूंगी जिससे कि आप उसको खुद से मैच कर सकें, रेजोनेट कर सकें, गेस कर सकें कि आखिर आपके सराउंडिंग में वो कौन पर्सन है जो आपको मिस कर रहा है। तो सबसे पहले मैं उस पर्सन के ट्रेड्स देखेंगे। सबसे पहले हम हु देखेंगे कि ये कौन पर्सन है। प्लीज़ यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन स्पिरिट गाइडेंस, प्लीज़ मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स को कौन मिस कर रहा है, वो कौन पर्सन है जो मेरे व्यूअर्स को मिस कर रहा है। ओके, वो कौन पर्सन है जो मेरे व्यूअर्स को मिस कर रहा है। प्लीज़ गिव मी कार्ड्स प्लीज। ओके, पेज ऑफ वैंड्स है, कोई यंग पर्सन है जो आपको मिस करता है। पेज ऑफ कप्स, पेज वॉन्ड्स, पेज ऑफ कप्स। ओके, कंफर्म है, बहुत ही यंग पर्सन है, आपसे एज में कम हो सकता है ये पर्सन। ओके, ओह, 5 ऑफ वैंड्स। देखिए, वाटर साइन और फायर साइन काफ़ी एरीज, लियो, सेजिटेरियस एंड कैंसेरियन, स्कॉर्पियो, पाइसिस इनकी एनर्जी है। और बॉटम ऑफ द डेक किंग ऑफ कप्स। बिल्कुल वाटर एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। ओके, तो ये कौन पर्सन है जो आपको मिस कर रहा है। ये पर्सन जो भी है काफ़ी यंग एनर्जी है। ओके, यंग पर्सन है, एज में आपसे कम हो सकता है और एनर्जी वाइज देखूं तो काफ़ी इमेच्योर पर्सन है। ओके, काफ़ी इमेच्योर एक्ट करता है और पैशनेट आपके लिए बहुत रहता है, अट्रैक्शन आपके लिए बहुत रहता है, डिस्टेंस पे है आपसे। ओके, डिस्टेंस पे है, आपको नोटिस करता है। ये कोई ऐसा पर्सन भी हो सकता है जो आपके लिए स्पेशली बहुत ही इमेच्योर एक्ट करता है, उसके बाद ये आपको कुछ भी ऑफर नहीं कर पाता। ये हमेशा बहुत ही इमेच्योर एक्ट करने के बाद, गलतियां करने के बाद, मिस्टेक्स करने के बाद, इमेच्योर बिहेवियर दिखाने के बाद ये पर्सन आपसे अपनी हर बड़ी गलती का जो माफ़ी चाहता है, एक फ्रेश स्टार्ट आपके लिए चाहता है। एक लव ऑफ कप जो आपको ऑफ़र करता है वो एक छोटी सी सॉरी या अपॉलजी आपको ऑफ़र करता होगा। ओके, ये पर्सन कोई ऐसा पर्सन है, या तो इनकी फैमिली काफ़ी लड़ाई झगड़े वाली है, काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करने वाली। ये कोई एक ऐसा पर्सन है जिसकी वजह से हो सकता है आपकी फैमिली में भी बहुत झगड़े होते हों, या अगर आप दोनों के घर में पता है तो
आप दोनों की फैमिली एक दूसरे में, फैमिली का लड़ाई झगड़ा बहुत दिख रहा है, क्रियोस दिख रहा है। हर कोई इस फैमिली, ये इसीलिए इमेच्योर एक्ट इसलिए भी दिखाते हैं। नो डाउट ये पर्सन इमेच्योर एक्ट वाला नहीं है, ये काफ़ी मेच्योर पर्सन है, बिकॉज किंग ऑफ कप्स आया है, पावरफुल। कोई ऐसा पर्सन है जो पावरफुल है, जेन्युइन है, बहुत ही रिस्पेक्टफुल पर्सन है, एक फादरली फिगर नोन पर्सन, ओके, जेंटलमैन, जेन्युइन है, इसकी फीलिंग आपके लिए जेन्युइन है। ये पर्सन आपके लिए फील करता है, इमोशंस रखता है, सेंटिमेंट्स रखता है। अपना लव ऑफ कप इनका जो है वो काफ़ी प्योर है। नो डाउट आपके लिए फीलिंग वाइज आपके लिए बहुत फीलिंग्स रखता है, बहुत मिस करता है, प्यार आपको बहुत करता है। लेकिन प्रॉब्लम इसके साथ ये है कि ये मैच्योर तो है, लेकिन आपके टाइम पे इनकी सिर्फ अट्रैक्शन और पैशनेट है, आपके लिए दूर रहता है। इनको आपके पास देने के लिए कुछ नहीं होता है सिवाय सॉरी और अपोलोजाइज करने के अलावा इनके पास आपके पास कुछ भी नहीं रहता है। इतना जेन्युइन, इतना मैच्योर पर्सन होते हुए भी इतने इमेच्योर एक्ट इसलिए भी करते हैं बिकॉज हो सकता है कि ये पर्सन, देखिए लव ऑफ किंग ऑफ कप्स की प्रॉब्लम ये होती है कि वो एक्सप्रेस, ये बात मैंने आपको बहुत बताई है, हर बार मैं बताती हूँ, ये एक्सप्रेस नहीं करते, ये एक्शन आपके लिए नहीं लेते। ये कोई एक ऐसा पर्सन है जो आपको मिस करता है, जिसने कभी भी आपके लिए फीलिंग्स होते हुए भी, जेन्युइन फीलिंग्स होते हुए भी, प्यार होते हुए भी अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस कभी किया ही नहीं जेन्युइन वे में। कभी आपके लिए कोई एक्शन, कोई स्टैंड, कोई सपोर्ट आपका लिया ही नहीं, कोई आपको सपोर्ट किया ही नहीं, आपके साथ ये कभी खड़े ही नहीं हुए, ना आपके दुख में थे ना आपके सुख में थे। ये कोई ऐसा पर्सन है, और नो डाउट इससे ज़्यादा बेहतर पर्सन कोई हो नहीं सकता। लेकिन ये फिर भी इतना मेच्योर होने के बाद आपके लिए बहुत ही इमेच्योर और बहुत ही अट्रैक्शन वाली ही फीलिंग रखते हैं, ओके, अपनी जेन्युइन फीलिंग नहीं बताते। वो क्यों? बहुत बड़ा मसला इनका इसलिए हो सकता है बिकॉज इनके घर में इतनी प्रॉब्लम है, इनके घर का जो माहौल है वो काफ़ी टॉक्सिक है। हर कोई एक दूसरे की टांग खींच रहा होता है, हर कोई एक दूसरे के डिसीजन को डिसएग्री कर रहा होता है, हर कोई एक दूसरे के काम में टांग खींच रहा होता है, उंगली कर रहा होता है। ये कोई ऐसी फैमिली है, ड्रामा, कॉन्फ्लिक्ट इनके घर में बहुत रहता है। तो मे बी ये कोई ऐसा पर्सन है जो काफ़ी इमेच्योर एक्ट करता है, आपसे सॉरी फील करता है। एक ऑफर इस पर्सन ने जब भी आपसे की है, एक बहुत ही सरफेस पे इनकी फीलिंग रहती है, और एक फ्रेश स्टार्ट ये सॉरी के साथ अपनी गलतियों को, जो इनके पास आपको सॉरी देने के लिए बस एक छोटा सा सॉरी होता है, उस सॉरी का भी कोई मतलब होता नहीं है। नो डाउट ये आपके लिए काफ़ी जेन्युइन प्यार रखते हैं, एक मस्कुलाइन एनर्जी है, बट उसके बावजूद ये पर्सन कभी भी आपके लिए एक्शन नहीं लेता, एक्सप्रेस नहीं करता बिकॉज ऑफ हिज। सो ये कौन पर्सन हो सकता है ये आप बेहतर जानते हैं। ये आपके पार्टनर हो सकते हैं, आपके एक्स हो सकते हैं, आपका कोई फैमिली मेम्बर हो सकता है, कोई दूर का पर्सन हो सकता है, ओके, आप बेहतर जानते हैं बिकॉज यहाँ फैमिली को लेके भी बात है। तो मे बी आप इनको बेहतर जानते हो कि ये किसकी फैमिली है, या ये कौन पर्सन है जिसकी फैमिली थोड़ा सा टॉक्सिक है, फैमिली का एनवायरनमेंट ठीक नहीं है। कौन है जो आपको हमेशा सॉरी ही ऑफर करके जो है एक फ्रेश स्टार्ट लेता है, ओके, बहुत सारे इमेच्योर एक्ट करता है, आपके लिए पैशनेट रखता है। कौन आपके लिए जेन्युइन फीलिंग रखता है, आपको अपना लव ऑफ कप रखता है। कोई आपका बेस्टी हो सकता है, कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जिसने कभी भी शायद आपके लिए एक्सप्रेस नहीं किया, हो सकता है फैमिली की कुछ इश्यूज़ हों जिनको बारे में ये जानते हैं, जिसकी वजह से ये एक्शन नहीं ले सकते। इनके घर का इन्फ्लुएंस हो सकता है जिसकी वजह से इन्होंने एक्शन नहीं लिया। ये कोई ऐसा पर्सन है। मैंने आपको ट्रेड्स इनके बता दिए हैं, अब आप बेहतर जानते हैं कि ये कौन पर्सन हो सकता है, ओके। अगर तो आपने मैच कर लिया है, आप जान गए हैं ये कौन पर्सन है आपकी लाइफ में जिसका जो इस तरह के माहौल में आपके साथ है, ओके। अब हम देखते हैं कि आखिर क्यों मिस कर रहा है, आखिर वजह क्या है जो ये पर्सन आपको मिस कर रहा है, ओके। अगर इनके ये ट्रेड्स हैं तो इस पर्सन के रीज़न क्या हैं आपको मिस करने के, ओके। रीज़न क्या है? एक रीज़न तो किंग ऑफ कप से मैंने वैसे ही आपको बता दिया है, ये आपके लिए काफ़ी फीलिंग्स रखते हैं। पेज ऑफ वैंड से बिल्कुल लग रहा है कि आपके साथ एक फ्रेश स्टार्ट तो करते हैं, अट्रैक्शन है आपके लिए,
ओके, प्रॉब्लम भी यहाँ दिख रही है, लेकिन फिर भी हम और रीज़न देखेंगे। आखिर रीज़न क्या है, प्लीज़ गिव मी द रीज़न। ओके, एस ऑफ कप्स आया है, किंग ऑफ वैंड्स, ओके, जस्टिस, बॉटम ऑफ द डेक व्हील ऑफ फॉर्चून, ओके। देखिए ये आपको इसलिए मिस कर रहे हैं क्योंकि अभी इनका टाइम सही नहीं चल रहा है, ओके। इनकी लक इनका साथ नहीं दे रही है, ओके। मे बी ये कोई एक ऐसा पर्सन है जो काफ़ी सेल्फिश हो सकता है, बिकॉज किंग ऑफ वैंड्स आया है और अब शायद इनकी एनर्जी किंग ऑफ कप्स की थी, लेकिन पहले अगर ये आपके साथ कांटेक्ट में थे तो ये किंग ऑफ वैंड्स में थे। ये आपको इसलिए मिस कर रहे हैं बिकॉज ये फीलिंग ऑफ लॉस से गुजर रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। अगर तो आप नो कांटेक्ट में हैं, इनसे दूर हैं, डिस्टेंस है, या बहुत टाइम से एक दूसरे से कांटेक्ट में है ही नहीं आप, अब ये कौन पर्सन है आप बेहतर जान सकते हैं। जिनसे भी हैं ये आपको मिस बहुत कर रहे हैं, फीलिंग ऑफ लॉस से गुजर रहे हैं, इनके इमोशन खुद से कंट्रोल नहीं हो रहे हैं, इनके जज्बात इनसे कंट्रोल नहीं हो रहे हैं। अगर इस पर्सन ने अभी तक आपको कांटेक्ट नहीं किया था, आपके लिए एक्शन नहीं लिया था, बट इस समय ये पर्सन ये आपको क्यों मिस कर रहा है, क्योंकि ये कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, ये काफ़ी इमोशन ऑफ लॉस से गुजर रहे हैं और ये एक लव ऑफ कप, एक न्यू फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं। अपना लव ऑफ कप, अपने सेंटिमेंट्स, अपने जज्बात को कंट्रोल इन्होंने बहुत टाइम तक रखा, लेकिन अब इनका कंट्रोल ख़त्म होते हुए दिख रहा है। किंग ऑफ वैंड्स, ये कोई एक ऐसा पर्सन था आपकी लाइफ में जो इनकी पहले की एनर्जी हो सकती, बिल्कुल क्लियर है, ये आपके लिए अट्रैक्शन रखते थे, ओके। मेरे ख्याल से पहले ये आपसे इमोशनली इतना अटैच नहीं थे, नो डाउट ये काफ़ी फादरली फिगर थे, ये आपके लिए अट्रैक्शन बहुत रखते थे, ये खुद भी काफ़ी चार्मिंग गुड लुकिंग हो सकते हैं। अगर तो ये मेन है, अगर ये फीमेल हैं तो आपकी मस्कुलाइन एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी। आप सेल्फिश नेचर इनका ज़्यादा था, इन्होंने काफ़ी कुछ अपने बारे में सोचा, इन्होंने ज़्यादा आपके लिए बिल्कुल भी नहीं सोचा। ये हर चीज़ सेल्फ लव में ज़्यादा रहते थे, अपने ऊपर ध्यान ज़्यादा रखना, अपने बारे में सोचना, कोई भी काम करना तो पहले अपने बेनिफिट के बारे में सोचना। तो इनकी एनर्जी कुछ ऐसी वाली थी कि ये मैं बहुत रहते हैं, ये अपने बारे में पहले सोचते थे और दूसरों के बारे में बाद में सोचते हैं। ये कोई एक ऐसा पर्सन भी ज़रूरी है, मतलब मेन सेंटर ऑफ अट्रैक्शन इनको बहुत ज़्यादा पसंद है। इनको पसंद है कि मैं औरों के लिए बाद में सोचूंगा, पहले लोग मेरे बारे में सोचें। ये कोई ऐसी मेंटालिटी वाले पर्सन रहे हैं, नो डाउट। फादरली फिगर हैं, जेन्युइन हैं, सब कुछ है, बट सेल्फिश नेचर बहुत है इनका, ओके। पहले खुद को देखना, उसके बाद किसी बारे में सोचना, और या तो सोचना ही नहीं, जो कुछ है वो मेरा है। अगर आप उनके ऐसा, अगर ये तो आपके पार्टनर हैं या आपके दोस्त हैं या आपकी फैमिली मेम्बर हैं, कोई भी हैं, ओके, मगर ये सोचते पहले आपके बारे में, इन्होंने आपके बारे में कभी भी नहीं सोचा। एज अ पार्टनर आप इनके साथ थे, एज अ बेस्टी आप इनके साथ थे, तो ये कोई ऐसा पर्सन था जो फर्स्ट या प्रायोरिटी देने की बात आएगी तो ये पहले अपने आप को प्रायोरिटी देंगे। हो सकता है इन्होंने आपके साथ इसीलिए बहुत गलत कर दिया, कुछ ऐसा ये गलत कर गए कि इन्होंने शायद आपको बिल्कुल इग्नोर कर दिया या अपने लाइफ से खो चुके हैं ये आपको। जस्टिस का कार्ड आया है, ये आपको जस्टिस करना चाहते हैं। इन्होंने आपके साथ अगर कुछ गलत किया है तो ये अब शायद इनको लग रहा है ये आपको इसलिए भी मिस कर रहे हैं क्योंकि ये आपके साथ जस्टिस करना चाहते हैं। इन्हें पता है कि इन्होंने कुछ बहुत हद से ज़्यादा ही अपने ऊपर इतना ज़्यादा फोकस कर दिया कि आपको ये खो ही चुके हैं। आपके साथ इन्होंने सही नहीं किया, मे बी इन्होंने अपने खातिर अपनी चीज़ों को प्रायोरिटी इतनी ज़्यादा दे दी, इतना ये अपने अंदर खो गए कि आपका वजूद इनकी लाइफ में रहने ना रहने के बराबर हो गया, ओके। नो डाउट ये आप इनको आपके लिए बहुत प्यार करते थे, फीलिंग रखते थे, बट उसके बावजूद खुद की प्रायोरिटी आपसे ज़्यादा थी।
ओके, इन्हें लगता है इन्होंने आपके साथ गलत कर दिया है, जस्टिस आपको देना चाहिए, ये आपके लिए एक सही डिसीजन लेना चाहते हैं, चीज़ों को सही करना चाहते हैं, आपको एक फेयर डील देना चाहते हैं, जो इनसे गलती हुई है उनसे, इसीलिए पेज ऑफ कप्स की एनर्जी आई थी, ये आपको माफ़ी देना चाहते हैं। ओके, अब इन्हें फील हो रहा है किंग ऑफ कप्स की तरीके से कि मतलब ये आपके लिए क्या फील करते थे। ओके, व्हील ऑफ फॉर्चून, देखिए एक व्हील टर्न हुई है इनकी लाइफ में, जो सक्सेस थी, वो जो लक था, जो इनका एक लकी चार्म था, वो शायद आप हुआ करते थे, और इन्हें ऐसा लग रहा है कि इनका व्हील ऑफ फॉर्चून जो है ना वो 360 डिग्री घूम गया है, इनका लक इनका साथ नहीं दे रहा है, इनका कोई काम साथ नहीं दे रहा है। आप दोनों के बीच में एक साइकिल भी, एक टाइम का बहुत बड़ा रोल यहाँ पे रहा है। ओके, आप दोनों के बीच में मे बी ये पर्सन कोई ऐसे पर्सन है जो मे बी आपकी लाइफ में बार बार आपकी लाइफ में आते हैं और चले जाते हैं, ये बार बार इनसे गलतियां होती हैं, ये दोबारा से अपने गलतियों को रिपीट बहुत बार करते हैं। सॉरी इनको बोलना चाहिए, लेकिन इनको लगता है कि मैं सॉरी क्यों बोलूं, हो सकता है इन्होंने बहुत बड़ी बड़ी गलतियां की हैं लेकिन आज तक उसको एक्सेप्ट नहीं किया, बिकॉज इनके हिसाब से ये रहता है कि मैं आपके बारे में क्यों सोचूं, मेरे हिसाब से तो ये चीज़ सही है बिल्कुल। बट इनको अब इसलिए ये आपको मिस कर रहे हैं क्योंकि अब इन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि इनसे गलती हुई है, इन्होंने एक सही इंसान के साथ गलत कर दिया। ओके, और कई बार गलत कर चुके हैं, जो बोलना चाहिए था वो कहा नहीं, जो बताना चाहिए था वो किया नहीं, जो सच में आपका सपोर्ट देना चाहिए था, प्रायोरिटी देनी चाहिए थी, वो इन्होंने वैल्यू आपको दी नहीं। और जब आप शायद इनकी लाइफ से चले गए, या फैमिली का इशू बहुत रहा है, या आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े फड्डे, आप लोगों से इन्होंने जेन्युइन होते हुए भी बहुत लड़ाई झगड़ा किया है, तो वो भी उन चीज़ों को बहुत याद कर रहे हैं। बिकॉज 5 ऑफ वैंड्स के नीचे जस्टिस आ रहा है, तो बिल्कुल क्लियर है या तो इनकी फैमिली की वजह से इन्होंने आपके साथ इनजस्टिस कर दिया। ओके, आपकी फैमिली के इशू की वजह से उन्होंने उस कॉन्फ्लिक्ट के चक्कर में उस चीज़ों का जो सारा प्रेशर था वो आपके ऊपर इन्होंने, मतलब वहाँ की गलती यहाँ निकाल दी, उनका गुस्सा यहाँ निकाल दिया, तो ये इनके साथ बहुत हुआ है। और ये कोई एक्शन नहीं ले पाए, ये कुछ नहीं हो सकता, इनकी फैमिली का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस हो सकता है, फैमिली के कॉन्फ्लिक्ट इतने ज़्यादा इन पे हावी रहते हैं कि ये आपसे सही से ट्रीट नहीं कर पाए आपको। और पहली बात तो ये सेल्फिश भी हैं, तो ये पहले अपने बारे में सोचते हैं, प्लस अपने घर के बारे में सोचते हैं, तो ये आपको उसी में निगलेक्ट कर गए, इग्नोर कर गए। और इस समय इनका व्हील ऑफ फॉर्चून इनके फेवर में बिल्कुल नहीं चल रहा, ये आपको बिल्कुल मिस कर रहे हैं, इनके घर में लड़ाई झगड़े बहुत हो रहे हैं, इनको इस समय आपकी याद बहुत ज़्यादा आ रही है। ओके, इनके घर का वो माहौल नहीं है जहाँ पे सुकून हो, जहाँ पे पीस हो, जहाँ पे खुशियाँ हो, वो इनका घर का माहौल नहीं है, इसीलिए शायद ये बहुत ज़्यादा आपको याद करते हुए दिख रहे हैं कि उन्हें फील हो रहा है कि आप अगर थे इनकी लाइफ में तो इनका व्हील ऑफ फॉर्चून भी सही चलता था, इनका लक भी सही चलता था, प्लस इनको आपसे सुकून मिलता था, एक खुशी मिलती थी। और क्लैरिफाई अगर हम करना चाहें प्लीज़ और रीज़न मुझे बताएं, प्लीज़ और रीज़न देखते हैं। अगर अभी तक आपसे रेजोनेट और मैच हो रहा हो तो और क्या रीज़न है जो ये पर्सन मेरे व्यूअर्स को मिस कर रहा है, क्या रीज़न है जो मेरे व्यूअर्स को ये मिस कर रहा है। ओके, 4 ऑफ वैंड्स आया है, एस ऑफ वैंड्स आया है, ओके, 2 ऑफ वैंड्स आया है, 6 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, ये पर्सन, देखिए ये पर्सन आपको इसलिए मिस कर रहा है बिकॉज कहीं ना कहीं ये आपसे रिकंसाइल करना चाहता है। ये चीज़ तो बिल्कुल कंफर्म है कि यहाँ पे जो भी लोग रीडिंग मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं वो नो कांटेक्ट सेपरेशन या लेस टू कांटेक्ट वाले दिख रहे हैं। ये लव लाइफ भी हो सकती है, ओके, ये आपके पार्टनर हो सकते हैं, आपके एक्स हो सकते हैं, या आपके करंट पार्टनर हो सकते हैं, मे बी जिनसे आपकी लड़ाई झगड़ा हो, नो कांटेक्ट हो या ब्रेकअप हो गया हो, ऐसा कुछ लग रहा है। क्योंकि आपसे या तो रिकंसाइल करना चाहते हैं, आपको डेट पे ले जाना चाहते हैं, या तो ये आपको कोई ना कोई सॉलिड कमिटमेंट देना चाहते हैं, ये बिल्कुल लग रहा है। अगर रीयूनियन रिकंसिलेशन यहाँ पे बिल्कुल दिख रहा है। जो लोग अगर ब्रेकअप या नो कांटेक्ट में हैं
और बहुत टाइम से अगर आपके पार्टनर ने आपको कुछ भी कांटेक्ट नहीं किया तो मे बी वो सोच रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे एस ऑफ वैंड्स आया है। तो ये एक न्यू फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं, एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, एक न्यू बिगनिंग के लिए आपको ऑफर करना चाहते हैं, न्यू फ्रेश स्टार्ट आपके साथ करना चाहते हैं, एक कमिटमेंट के साथ, एक रिकन्सिलेशन के साथ, एक ऑफर के साथ, या तो आपको शादी या तो प्रपोजल या तो फैमिली, इस तरीके के। टू ऑफ वैंड से बिल्कुल क्लियर है कि या तो ये पर्सन आपसे डिस्टेंस में है, ये ट्रैवल करते हैं, या ये ट्रैवल कर रहे हैं, या आप ट्रैवल कर रहे हैं, हो सकता है इसलिए ये वेट कर रहे हैं। ये पर्सन आपको इसलिए भी मिस करते हैं क्योंकि या तो ये दूर रहते हैं, डिस्टेंस इन्वॉल्व है, ट्रैवल इन्वॉल्व है। ओके, आपसे मिलने के लिए इनको ट्रैवल करने की ज़रूरत रहती है। आप दोनों डिस्टेंस पे हैं, जोग्राफिकल हो, फिजिकल हो, मेंटली है, डिस्टेंस तो यहाँ क्लियर दिख रहा है। इन्होंने आपके लिए कोई ना कोई डिसीजन लिया हुआ है, लेकिन ये वेट कर रहे हैं, मे बी ट्रैवल करके आपके पास आए तो ये हो सकता है आपसे मिलें और फिर आपको कुछ अपना बताएं कि ये आपके साथ एक न्यू फ्रेश स्टार्ट करते हैं। मे बी ये रिकन्सिलेशन अगर आपसे दोबारा आपकी लाइफ में आना चाहते हैं तो इनको ट्रैवल करना पड़ेगा। हो सकता है इनकी जॉब प्रोफाइल ऐसी हो कि ये आपसे दूर रहते हों, कोई ओवरसीज वाली जगह पे रहते हों। ओके, तो ये ऐसा लग रहा है बिकॉज ये आपसे दूर रहते हैं इसलिए आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। ओके, 6 ऑफ पेंटिकल्स, ये अगर इन्होंने यहाँ पे, अगर आप बहुत ज़्यादा गिवर रहे हैं और ये पर्सन बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली रिसीविंग में रहे हैं, आज तक इन्होंने आपके साथ एक इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया, तो इनको बहुत अच्छे से पता है कि इनके और आपके बीच में बैलेंस की बहुत बड़ी कमी थी। इन्होंने चीज़ों को बैलेंस नहीं किया। एक पर्सन देता जा रहा था और एक पर्सन डिमांडिंग मोड में था। इसकी वजह से, बैलेंस ना होने की वजह से आप लोगों के बीच में जो भी सिचुएशन रही है जिसकी वजह से आप लोग अलग हो गए, आप बेहतर जानते होंगे, वो अब इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं, वो चीज़ों को सही करना चाहते हैं। अगर उनकी तरफ से कमी थी तो उस कमी को पूरा करना चाहते हैं। ओके, तो ये थे रीज़न जिसकी वजह से ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है। और रीज़न जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये पर्सन क्या रीज़न है जो आपको मिस कर रहे हैं। प्लीज़ यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन स्पिरिट गाइडेंस, प्लीज़ मुझे और बताएं क्या रीज़न है जो मेरे ये व्यूअर्स को मिस कर रहे हैं। मेरे व्यूअर्स को मिस करने के क्या रीज़न है। ओके, मेरे व्यूअर्स को ओके, हाई प्रीस्टेस का कार्ड आया है। ओके, मैजिशियन का कार्ड आया है। ओके, और यहाँ आपका आया है 8 ऑफ कप्स। ओके, 3 ऑफ कप्स बॉटम ऑफ द डेक। यहाँ पे ऑल साइन रीडिंग है, तो सारे ही साइन यहाँ पे आ गए हैं। ओके, देखिए, ये आपको मिस इसलिए कर रहे हैं बिकॉज आप काफ़ी इंट्यूटिव पर्सन है, ये बात इनको बहुत अच्छे से पता है। आप अपने हायर सेल्फ से बहुत ज़्यादा कनेक्ट रहते हैं। आप टैरो कार्ड रीडर हो सकते हैं या आप टैरो रीडिंग बहुत ज़्यादा देखते हैं। इनको पता है कि आप इंट्यूटिवली महसूस कर सकते हैं कि आपको ये पर्सन याद कर रहा है। मे बी आप टेलीपैथी इनकी चीज़ों को गेस कर लेते हैं, ये चीज़ इनको लगती है। मे बी आप ये चीज़ हो सकता है कर भी लेते हो, लेकिन इनको ऐसा लगता है कि बिना कहे ये दूर से भी हैं भले, लेकिन आप इनको इंट्यूट कर सकते हैं, आप इनकी एनर्जी को इंट्यूट कर सकते हैं। आप बहुत ज़्यादा साइलेंट हो गए हैं। आपको ये अगर कहीं से नोटिस कर रहे हैं तो ये आप साइलेंट हो गए हैं, आपने खुद को बहुत रिजर्व कर लिया है, जिसकी वजह से ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। आपके बारे में पता करना चाहते हैं, आपके बारे में अगर कहीं से कुछ जानना चाहते हैं तो इनको कुछ भी आपके बारे में इंफॉर्मेशन मिल नहीं रही है, बिकॉज आप इतना ज़्यादा रिजर्व हो गए हैं कि आप या तो कहीं पे भी कुछ भी पोस्ट नहीं कर रहे हैं, आप कहीं भी अपने बारे में पर्सनली कहीं चीज़ें डाल, जिसकी वजह से ये आपको और ज़्यादा मिस कर रहे हैं। ओके, तो मिसिंग करने की वजह इसलिए भी है कि कोई एक ऐसा पर्सन है जिससे आपने दूरी बरत ली है, आप दूर हो गए हैं और इस पर्सन के लिए स्पेशली आप बहुत साइलेंट हो गए हैं। आप इनसे दूर होके साइलेंट हो गए हैं और इंट्यूटिवली आप चीज़ों को देखते हैं। आप भी हो सकता है इस पर्सन को नोटिस तो कर रहे हैं, लेकिन आप कुछ भी एक्शन नहीं ले रहे, कुछ भी
अपनी तरफ से आप कोई भी जेस्चर यहाँ दिखा नहीं रहे हैं, जिसकी वजह से ये पर्सन काफ़ी क्यूरियोसिटी में भी आ रहा है, बिकॉज ये जान रहा है कहीं ना कहीं इनको थोड़ी सी एंजाइटी हो रही है, आपके बारे में पता नहीं चल रहा है, आपको स्टॉक कर रहे हैं या किसी से पता कर रहे हैं आपके बारे में, तो कोई भी कुछ भी बता नहीं पा रहा है, बिकॉज मे बी आप बिल्कुल लोगों से कनेक्ट हो गए हैं, सोशल मीडिया से डिस्कनेक्ट हो गए हैं, या अगर कनेक्ट भी हैं तो वो अपने काम से रिलेटेड चीज़ें डालते हैं, वहाँ से आपकी कुछ भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन डेली की नहीं मिल पा रही है। ओके, मैजिशियन का है ये पर्सन, कहीं ना कहीं आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ये जो भी पर्सन है ये चाहते हैं, ये अपनी पावर का इस्तेमाल कर रहे हैं, इनकी कम्युनिकेशन राइटिंग पावर बहुत अच्छी होगी, ये कहीं ना कहीं चाहते हैं, ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ये अपने टूल्स एंड टेक्निक्स इस्तेमाल कर रहे हैं, ये अपनी पावर का इस्तेमाल कर रहे हैं एज अ मैजिशियन, ये कुछ ना कुछ ऐसा मैजिक करना चाहते हैं, ऐसा मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कोई टेक्निक यूज़ कर रहे हैं, कोई डिफरेंट टेक्निक यूज़ कर रहे हैं मैनिफेस्टेशन की, कि जिससे कि आप इनकी लाइफ में वापस आ जाएं। ओके, तो ये मैनिपुलेट भी कर सकते हैं, ये कोई एक ऐसी स्टोरी भी आपको बता सकते हैं जिससे कि आप इनकी तरफ आ जाएं, या जिस चीज़ पे आप बिलीव कर लें। ओके, 8 ऑफ कप्स है, ये पर्सन दुखी है, आप इसकी लाइफ से वॉक अवे, बिल्कुल क्लियर है कि कंफर्म हो गया है कि आप इसकी लाइफ से वॉक अवे करके चले गए हैं, बिकॉज आपको इस पर्सन पे डाउट्स थे, मून की एनर्जी है, आपको इस पर्सन पे डाउट थे, इस सिचुएशन में बहुत डाउट रहे हैं आपको, इनकी जो भी हैबिट्स थे, जो भी इनके इनमेच्योर एक्ट थे, जो भी इनका हमेशा गलतियां करना, आपसे लड़ाई करना, एक्सक्यूजेस अपनी फैमिली का देना, इनके फैमिली की जो नेगेटिव एनर्जी है वो आपके ऊपर आना, उसमें आप बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते थे। ओके, और ये हर अपनी गलती का, हर बड़ी से बड़ी गलती का अगर कुछ आपको दे पाते थे तो सिर्फ सॉरी थी, वो भी नाम की। ओके, हरकतें चेंज नहीं होती थी, सिचुएशन चेंज नहीं होती थी, बस उस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए ये आपको सॉरी ऑफर कर देते थे, जिसका कोई मतलब नहीं है। ओके, तो इनको बहुत अच्छे से पता है कि यहाँ पे आप जो हैं वो काफ़ी डाउट्स में आ गए हैं, यहाँ की सिचुएशन में आप अपनी होप खो चुके हैं, बार बार वही सिचुएशन को रिपीट करने से और बार बार वही एक्सक्यूजेस देने की वजह से, सबसे पहले यहाँ कोई एक्शन ना होने की वजह से, और हमेशा खुद को प्रायोरिटी देने की वजह से आप इनकी लाइफ से डिसअपॉइंट होके वॉक अवे करके चले गए हैं, मूव ऑन कर चुके हैं। ये बात इनको बिल्कुल कंफर्म है कि आप इनकी लाइफ से चले गए हैं, जिसकी वजह से ये आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। 3 ऑफ कप से बिल्कुल क्लियर है, थर्ड इन्फ्लुएंस यहाँ है, मे बी बिकॉज 3 कई बार आया है, तो एक कोई ना कोई थर्ड इन्फ्लुएंस है, इनकी फैमिली हो सकती है जो कि यहाँ दिख रही है, इनके फ्रेंड्स हो सकते हैं। ओके, तो फैमिली और फ्रेंड्स का इनका इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा रहता है। ये पर्सन हमेशा अपने बारे में सोचता है, कभी अपनी फैमिली को लेके, कभी अपने फ्रेंड्स को लेके, जहाँ से इसके लिए जो चीज़ सही होती है वो ये काम कर। जेंडर आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा, मैं इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज यहाँ मैजिशियन कार्ड है, मस्कुलाइन एनर्जी है, तो जेंडर आप कुछ भी लीजिए, लेकिन यहाँ पे मैजिशियन एनर्जी है, तो मस्कुलाइन एनर्जी और एक मैजिशियन की एनर्जी एक्टिवेट है यहाँ पे। ओके, तो 3 ऑफ कप से बिल्कुल है, ये एक लाइट एनर्जी में आना चाहते हैं, आपके साथ जो बिताए हुए पल हैं उनको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। ओके, आपके साथ जो घूमा है, आपके साथ घूमा फिरा है, आपके साथ जो इन्होंने ट्रिप प्लान करी है, आप लोग एक साथ जो इन्जॉय करते थे, पार्टी में जाते थे, साथ में घूमते थे, आप लोग कोई ग्रुप के 3 लोग हो सकते हैं, आप या आपके कोई और फ्रेंड, वो सब साथ में जाते थे, आप साथ में नाचे हैं, कूदे हैं, बाहर ट्रिप पे गए हैं, आप लोग कई जगह पे साथ एक दूसरे गए हैं, उन पलों को, उन कुछ अच्छे पलों को ये बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। ओके, मिसिंग एनर्जी है, उन पलों को दोबारा से चाहते हैं कि आप वापस इनकी लाइफ में आ जाएं, ये दोबारा से चीज़ों को सही कर दें, आपके लिए एफर्ट करना चाहते हैं, इक्वल गिव एंड टेक रखना चाहते हैं, आप इनकी लाइफ से वॉक अवे कर गए हैं तो वापस लाना चाहते हैं, आप हाई प्रीस्टेस की एनर्जी में साइलेंट और बहुत रिजर्व हो गए तो चाहते हैं कि आप ओपन अप हों। ओके,
दोबारा से ये खुद को उस एनर्जी से निकाल, बिकॉज इनकी लाइफ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इनके ऊपर किसी थर्ड का इन्फ्लुएंस रहा है, प्लस ये काफ़ी जेन्युइन होते हुए इमेच्योर एक्ट करते हैं क्योंकि इनको आपके लिए कुछ एक्शन नहीं ले सकती है। ओके, इनको पता है कि इनकी जो लक है ना, प्रॉब्लम ये है थोड़े सेल्फिश हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं इनका आपको मिस करने का एक मोटिव भी है कि कहीं ना कहीं इस समय इनकी लक जो है ना इनका साथ नहीं दे रही है। ओके, तो ये कोई एक ऐसा पर्सन है जहाँ पे इनको लगता है कि आपके साथ शायद इन्होंने गलत किया है, आपको मिसट्रीट कर दिया, आपको बहुत ज़्यादा आपके साथ सही तरीके से इन्होंने चीज़ें सही नहीं की, एक सही इंसान के साथ इन्होंने बहुत कुछ गलत कर दिया, जिसकी वजह से इनकी लक जो है ना वो रुक गई है। इनका जो व्हील ऑफ फॉर्चून का पहिया है ना वो रुक गया है। इनके साथ चीज़ें सही नहीं हो रही हैं, चाहे इनका घर हो, चाहे इनका काम हो, चाहे इनका खुद का, इनका दिल दिमाग जहन आजकल कहीं खोया खोया रहता है। कोई भी काम कर रहे हैं वहाँ लड़ाइयाँ हो रही हैं, कोई भी चीज़ करने को शुरू कर रहे हैं तो वो होने से पहले ही ख़त्म हो जा रही है। कोई भी आसपास इनको दिख नहीं रहा है जिससे ये बात करें, कोई भी वैसा इंसान नहीं है जिसके साथ ये घूमे फिरें। दोस्ती यारी में भी इनका अगर मन लग नहीं रहा है, कोई ऐसा मिल नहीं रहा है जिससे ये ऐसी पर्सनल बातें करें। मे बी ये शायद आपको ये बता देते थे आपके साथ, मे बी ये सेल्फिश जरूर थे लेकिन इनकी फीलिंग आपके लिए थी, ये प्यार आपको करते हैं, जेन्युइन है, और ये अभी भी आपको प्यार करते हैं, नोटिस करते हैं, आपको फॉलो करते हैं, आपको स्टॉक करते हैं, आपके बारे में पता करते हैं, लेकिन इन्हें पता है कि यहाँ पे आप काफ़ी हर्ट होके मूव ऑन अपनी लाइफ में कर चुके हैं। ओके, अब आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं, काफ़ी चिल सूदिंग एनर्जी है आपकी, आप टेंशन फ्री दिख रहे हैं अगर, तो ये आपको नोटिस कर रहे हैं, बहुत ही साइलेंट देख रहे हैं, तो इनको समझ नहीं आ रहा है और ये आपको कुछ नहीं कर सकते, एक्शन नहीं ले सकते, इसकी वजह से ये सिर्फ आपको मिस कर रहे हैं। चाहते बहुत कुछ है, अब ये कब एक्शन लेते हैं ये बात तो यहाँ नहीं पता है, बट यहाँ इनका लग ज़रूर रहा है कि आपके साथ एक न्यू फ्रेश स्टार्ट बिगनिंग करना चाहते हैं। ओके, इनके दिमाग में है कि इनको आप ही के साथ एक न्यू फ्रेश स्टार्ट करना है, इसीलिए ये आपको मिस बहुत कर रहे हैं। या तो आपको मैनिफेस्ट इतना कर रहे हैं, इतना मैनिफेस्ट कर रहे हैं ये सोच के कि ये इनको कोई एक्शन लेना ही नहीं पड़े, ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपनी एनर्जी के थ्रू आपको मैसेजेस भेज रहे हैं जिससे कि आप ही कुछ इनिशिएटिव ले लें, इनकी तरफ कुछ ना कुछ एक्शन कर दें। अगर आप एक्शन नहीं ले रहे हैं तो ये चाहते हैं कि यहाँ पे भी इनको एक्शन ना करना पड़े, ये मैनिफेस्ट इतना आपको कर रहे हैं, मिस इतना कर रहे हैं कि ये चाहते हैं कि ये फ्रेश स्टार्ट, ये कांटेक्ट या कॉल आप ही साइलेंट मोड से हटके इनके लिए कुछ ना कुछ एक्शन कर लें। ओके, आप अगर बिल्कुल क्लोज्ड ऑफ हो गए हैं तो ये अब भी आप ही की तरफ से चाहते हैं कि इनके पास तो कुछ ऑफर देने के लिए है नहीं, तो ये चाहते हैं मे बी आप ही इनिशिएटिव ले लें जिससे कि इनकी बात भी ख़राब नहीं होगी और इनको जो फ्रेश स्टार्ट आपके साथ करना है वो भी हो जाएगी। ओके, बिकॉज ये उस पोजीशन में नहीं है। ओके, तो ये कोई ऐसा पर्सन है हु इज़ मिसिंग यू एंड वाई। मैंने आपको ये भी बताया कि कौन आपको मिस कर रहा है, तो ये है वो पर्सन जो आपको मिस कर रहा है। अब ये कौन है आप बेहतर समझ सकते हैं, क्यों मिस कर रहा है, मैंने आपको सारे रीज़न भी बताए कि ये क्यों मिस कर रहा है। ओके, अगर तो ये रीडिंग आपसे मैच हो रही है, कुछ भी आपसे रेजोनेट हो रहा है और आपको लगता है कि हाँ ऐसा ही कोई पर्सन आपको मिस कर रहा है और यही रीज़न रहे हैं, आपने कुछ ऐसा ही एक्सपीरियंस किया है, कुछ भी आपकी पर्सनल लाइफ से मैच कर रहा है, अगर तो ये पर्सन आपको इतना ही मिस कर रहा है और ये रीज़न है, तो अगर ये पर्सन आपको कुछ मैसेजेस के थ्रू अगर आपको कुछ कहना चाहे तो वो आपको क्या कहेगा हम वो देखेंगे। इसकी तरफ से क्या मैसेजेस आपके लिए होते हैं, इस पर्सन की वजह की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। तो आज की रीडिंग इतनी कोई रॉकेट साइंस नहीं थी, बहुत ही सिंपल रीडिंग थी। क्यों पर्सन आपको मिस कर रहा है बिल्कुल क्लियर यहाँ पे पता चल रहा है। अगर तो ये पर्सन आपको इतना ही मिस कर रहा है तो आखिर मैसेजेस के थ्रू अगर ये आपको कुछ कहना चाहे तो क्या कहना चाहेगा। ओके,
सबसे पहला कार्ड ही देखिए पैशन का है। वैसे भी फायर एनर्जी रीडिंग में बहुत ज़्यादा थी, अट्रैक्शन और पैशन बहुत ज़्यादा उमड़ रहा है, इसीलिए ये कहीं ना कहीं आपको याद कर रहे हैं। ओके, और यहाँ पे कार्ड ही सबसे पहले पैशन का आया है। ओके, अलाउ योर हार्ट एंड सोल टू सिंग विद जॉय। पैशनेट फील कर रहे हैं। ओके, इनकी फीलिंग आपके लिए अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है। ओके, हीलिंग फैमिली इशू देख लीजिए, रीडिंग में भी फैमिली की बात आई थी और मैसेज में भी ये आपको यही कह रहे हैं कि इनके फैमिली इशू मे बी आप इनकी लाइफ में थे, आपने इनके बहुत सारे फैमिली इशू, हो सकता है इनकी फैमिली काफ़ी टॉक्सिक हो, लेकिन आप इनकी लाइफ में जब से आए थे तो कहीं ना कहीं इनको आपसे बहुत हीलिंग मिली है। ओके, इनकी लाइफ में जो सुकून आता है या सुकून वाली जो फीलिंग और टाइम होता है वो जब आपके साथ रहते थे वो तभी तक रहता था, क्योंकि इनकी फैमिली में कुछ ना कुछ इशू ज़रूर हैं। सेम वही चीज़ इन्होंने आपको बता रहे हैं कि इनकी फैमिली हीलिंग इशू पे काम चल रहा है। केमिस्ट्री, आपके साथ जो केमिस्ट्री इनकी रहती थी वो केमिस्ट्री इनको और कहीं पे मिल नहीं पा रही है। आपके साथ जो अट्रैक्शन है, आपके साथ जो बॉन्ड है, आपके साथ जो फीलिंग है वो इनको और कहीं नहीं मिल सकती। यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केमिस्ट्री आप लोगों की रही है। लव योर सेल्फ फर्स्ट, आप खुद के ऊपर बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बहुत ही सेल्फ लव जब भी करते हैं, अपने ऊपर ध्यान देते हैं, इनको बहुत अच्छा लगता है। ओके, सोलमेट, ये आपके लिए सोलमेट वाली फीलिंग रखते हैं, इनको लगता है आप दोनों सोलमेट हैं। फॉरगिविंग एंड लर्निंग, देख लीजिए, ये चाहते हैं कि वही सेम चीज़ वहाँ पे भी अपॉलॉजी और सॉरी ऑफर करना चाहते थे ये आपको, और वही चीज़ यहाँ पे भी आ रही है दोबारा कंफर्मेशन कि आपसे चाहते हैं कि आप इनको फॉरगिव कर दीजिए और इनको अपनी लर्निंग और अपने लेसन्स इनको मिल चुके हैं। और प्लीज़ अगर आपने इनको फॉरगिव नहीं किया है तो यहाँ पे फॉरगिव कर दीजिए इनको। ओके, एक कार्ड अपने आप गिर गया है, होल्ड अ सेकंड। गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, देख लीजिए रिलेशनशिप की बात है और ये चाहते हैं कि आप इस रिलेशनशिप को इनको दोबारा से चांस दे दीजिए। ओके, ये चीज़ों को सही करना चाहते हैं जो मैं ऑलरेडी आपको रीडिंग में बता चुकी हूँ। ये आपसे वही न्यू फ्रेश स्टार्ट बिगनिंग करना चाहते हैं। फाइनेंस एंड करियर, मे बी ये फाइनेंस एंड करियर इशू आप लोगों के बीच में हो सकता है। फाइनेंशियली ये इतने स्टेबल नहीं होंगे या करियर में अभी इतने स्टेबल नहीं होंगे जो इनको लगता है कि अभी ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा सकते हैं, या इनको लगता है कि अभी इनके पास इतना सफिशेंट ये अपने करियर और फाइनेंस में नहीं है कि अभी ये आपको कुछ सॉलिड ऑफर कर सकें। ओके, मे बी इनके करियर जॉब में अभी ये इतना नहीं हुआ है। वर्थ वेटिंग फॉर, इनको लगता है जो आपने वेट किया है, जो इन्होंने अभी तक का वेटिंग एनर्जी में आप लोग रहे हैं, आपने बहुत वेट किया है, वो बेकार नहीं जाएगा, वो वर्थ रहेगा। ओके, आप लोगों ने जो अभी तक वेट किया है, आपने अगर बहुत पेशेंसली इस सिचुएशन में वेट किया है तो उसी में ये कहना चाहते हैं कि आपकी जो वेटिंग एनर्जी है, जो आपने अभी तक वेट किया है, वो बेकार नहीं ये जाने देंगे। ओके, इस सिचुएशन में ये आपके एफर्ट्स को वेस्ट नहीं करेंगे। कीप ऑन ओपन माइंडेड, ये चाहते हैं कि इस सिचुएशन में आप थोड़ा सा ओपन माइंडेड होके रहिए, चीज़ों को बहुत ही ओपन माइंडेड होके लीजिए। आप बहुत ही फिक्स पैटर्न के साथ अगर इनके साथ हैं तो ये आपको थोड़ा ओपन माइंड होने के लिए कह रहे हैं। ओके, यू डिज़र्व लव, इनको पता है आप वो इंसान हैं जो आप प्यार डिज़र्व करते हैं, मे बी इनसे बेहतर डिज़र्व करते हैं। आप वो इंसान हैं जो इनसे अच्छा डिज़र्व करते हैं। ओके, इनको लगता है कि आप वो इंसान हैं जिसको प्यार मिलना चाहिए, जो प्यार डिज़र्व करता है, एक जेन्युइन लव डिज़र्व करता है, जो शायद ये नहीं दे पा रहे हैं लेकिन आप वो हकदार हैं। ओके, लेट गो ऑफ कंट्रोल इशू, अगर आपकी तरफ से बहुत ज़्यादा कंट्रोल इशू हैं, जो कि मैं नहीं कह रही कि आपकी तरफ से होंगे, इनको ऐसा लगता है कि अगर आपको बहुत ज़्यादा कंट्रोल इशू हैं तो वो चाहते हैं कि थोड़ा सा लेट गो करना आप सीखें। कंट्रोल इशू मत करें, हो सकता है आप ऐसा करते ना हो लेकिन इनको ऐसा फील हो रहा है, तो ये आपसे कहना चाहते हैं
सेपरेशन देख लीजिए, मैंने ऑलरेडी कहा था सेपरेशन, नो कांटेक्ट। तो अभी आप दोनों के बीच में ये जो सेपरेशन है, मे बी उसकी वजह इनको कंट्रोल लगता है, मे बी आप कुछ ऐसी जेन्युइन बात बोलते होंगे लेकिन इनको फील होता है कि वो कंट्रोल इशू है। हो सकता है इस कंट्रोल इशू की वजह से आप लोगों के बीच में सेपरेशन आ गई है। ओके, लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू। मे बी ये आपके किसी फ्रेंड से, बिकॉज आप इतना रिजर्व हो गए हैं, आप इतने साइलेंट हो गए हैं, आपके बारे में ये कुछ भी पता नहीं कर पा रहे, तो हो सकता है ये आपके किसी फ्रेंड से हेल्प ले रहे हैं। ट्रू लव, ये आपके ट्रू लव हैं जो कि किंग ऑफ कप से बिल्कुल कंफर्म मैंने आपको बताया था कि ये आपके लिए बहुत ही जेन्युइन फीलिंग रखते हैं, बहुत प्यार रखते हैं। तो ट्रू लव से बिल्कुल क्लियर है, आप इनके प्यार हैं, आपके लिए फील बहुत कुछ करते हैं, काफ़ी जेन्युइन है। लेकिन प्रॉब्लम इनके साथ, तो ये थी रीडिंग आपके लिए, ये थे मैसेजेस आपके लिए। हु इज़ मिसिंग यू एंड वाई। हु, मैंने आपको उस पर्सन के ट्रेड्स बताए कि कौन आपको मिस कर रहा है, रीज़न क्या है, वाई क्या है, मैंने वो भी आपको बहुत अच्छे से बताया क्या रीज़न है जो वो आप पर्सन आपको इतना मिस करते हुए दिख रहा है। आखिर अगर आप उसको, उसकी तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, वो आपसे क्या कहना चाहता है, अगर तो वो कुछ आपको कहना चाहे तो मैंने आपको उसके मैसेजेस भी बताए। ओके, जेंडर आप अपने हिसाब से लीजिएगा। ओके, तो ये थी रीडिंग हु इज़ मिसिंग यू एंड व्हाई। ओके, तो कुछ भी आपसे रेजोनेट और मैच किया हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। कुछ भी पूछना हो, क्लैरिफिकेशन हो, कोई गाइडेंस की ज़रूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सअप नंबर मौजूद है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, अपनी प्राइवेट रीडिंग ले सकते हैं। ओके, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी करिएगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें जिससे कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना करें। एंड प्लीज़ अपने ग्रुप में, अपने फैमिली, अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को रिकमेंड एंड वीडियोज़ को शेयर एंड रिकमेंड करें, जिससे कि उनसे भी कहें कि वो भी लाइक एंड शेयर करें। सो प्लीज़ ये मेरे लिए बहुत हेल्प आउट होगा, मेरे लिए बहुत हेल्पिंग होगी सपोर्ट के लिए, मेरे चैनल के ग्रोथ के लिए। तो प्लीज़ हेल्प मी आउट। ओके, एंड अगर आपको मेरा काम पसंद है या मेरी रीडिंग से आपको कुछ भी गाइडेंस होता है, कुछ भी अच्छा लगता है, तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें और अपना बेहद ख्याल रखें, अपने लव वंस को बहुत ख्याल रखें। लव यू ऑल, बाय बाय।